हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी कल की एपिसोड रही जिसमें हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया, जिनमें शामिल थे झूम, नौरोज़ और झोंक सरकार। आज भी एक ऐसे ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं जिसका नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। मैं बात कर रहा हूँ काबली पलाव की, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है मरीना खान, नबील जफ़र जो कि सेलिब्रिटी जज हैं, इस दफ़ा हमारे गेस्ट जज हैं, और रुबीना अशरफ साहिबा। जनाब क्लैप एडिट में डाल दीजिएगा, भरपूर डालिएगा। नहीं तो हम खुद ही कर लेते हैं। हाँ, नहीं तो हमारी इतनी आवाज़ नहीं होती ना, ऑडियंस नहीं है, लेकिन अब वही माहौल ऑडियंस वाला होना चाहिए। तो वो ड्रामा जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग हमें कह रहे थे, काबली पलाव के बारे में, कि भाई देखें, और कुछ फेलो एक्टर्स ने भी बोला कि ये लाजमी आप लोगों ने देखना है। अच्छा, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस वजह से कि उनमें कुछ एक्टर्स ऐसे थे जिनका हम कुछ ऐसा काम देख चुके थे कि हमें लग रहा था कि पता नहीं इसमें वो क्या करेंगे, लेकिन भाई क्या काम हुआ इस ड्रामे के अंदर। प्रोडक्शन है जी ग्रीन टीवी की, और चैनल है ग्रीन टीवी प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर हैं कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर है ज़फ़र मेराज जो कि बहुत अरसे के बाद काम करें। और कास्ट में शामिल हैं मोहम्मद एहतशामुद्दीन जो कि बड़े रिनाउंड डायरेक्टर ख़ुद भी हैं और एक्टर भी बड़े कमाल के हैं, सबीना फ़ारूक AKA हया फ्रॉम तेरे बिन, नादिया अफवन, मुनज़्ज़ा आरिफ, साकिब समीर, अदील हाशमी, हसीब खान एंड अदर्स। कैसा लगा आपको? मुझे काबली पुलाव बहुत पसंद है। आई लव काबली पुलाव। अच्छा, आई थिंक वेरी नाइस। इसमें स्टार्टिंग स्टार्टेड विद द मेवा एंड ऑल द थिंग्स दैट गो। आई थॉट दैट वाज अ वेरी नाइस स्टार्ट टू ए क्या कहते हैं, अ प्ले अनयूजुअल। लेकिन नाम काबली पुलाव है, क्यों है आई डोंट नो, बिकॉज पूरे उसमें खाने का बहुत जिक्र है कि वो क्या पकाती है, क्या करती है, एंड एट द सेम टाइम उसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है। आई लव द फैक्ट कि वो नरेशन चल रही है और आप दूसरे सीन पे आ जाते हैं। ऐसे बहुत हुए जिसमें आपको कहानी आपकी आगे चलती जा रही है। थोड़े से इश्यूज फर्स्ट एपिसोड में थे जो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी कम टू राइटर एंड डायरेक्टर एंड एवरीवन एल्स, बट ओवरऑल आई लव्ड इट। ट्रू जी। आपको जायके में कैसा लगा काबली पलाव? काबली पुलाव जी बड़ा मज़ा आया मुझे, क्योंकि काशिफ निसार और ज़फ़र मेराज का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा मज़े का है। और वो काशिफ के यहाँ और ज़फ़र मेराज तो ऑब्वियसली उनके यहाँ भी बड़ी एक मज़े की वैरायटी है कि वो कोई ना कोई एक मेन इशू लेते हैं और उसको फिर ड्रामे की सूरत में लेके आते हैं। मुझे ना PTV के जो अच्छे प्लेस थे ना, वो मॉडर्न दौर के अंदर नज़र आया है ना, कि बड़ा सटल सा और चीज़ें फैमिली और इस तरह होता हुआ, और फिर बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस। तो ऑन द होल मुझे लगता है बड़ा, अभी 2nd एपिसोड है तो हुआ है, मुझे लगता है बहुत मज़े का इसका बनेगा। और ख़ासकर उसमें जब अदाकारों पे आएंगे तो बताएंगे, लेकिन जैसे एहतशाम खुद डायरेक्टर भी है, लेकिन एक्टर मुझे लगता है डायरेक्टर से भी ज़्यादा अच्छा है। रुबीना जी, तो लास्ट वीक हमने किया जीवन नगर और जिंदो को रिव्यू, गुड प्लेस। बट इस वीक जो 2 प्लेस हमने रिव्यू किए हैं, मज़ा आ गया। दिस वन एंड नौरोज़। आई थिंक अगर मैं रेटिंग भी दे रही होती नंबर के अलावा, तो मैं 4.5 आउट ऑफ 5 देती इन दोनों ड्रामों को। मुझे कास्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, ख़ास तौर पे एहतशाम। जैसे तुमने शुरू में कहा कि एक आध एक्टर से हमें डर था कि ये क्या करेंगी, अब मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारी हया, मुझे भी डर था कि हया तो पता नहीं क्या करेगी, बट हया ने तो उड़ा के रख दिया। सही बात है। डायलेक्ट ने, मतलब उसकी सिलेक्शन आई थिंक इससे बेहतर हाँ कोई और इस कैरेक्टर में हो ही नहीं सकता था। और अगर उसको पश्तो आती है तो फिर है ना, जो कि लग रहा है कि आती है। एक सीन था जिसमें सलामियाँ गिन रहे हैं,
उफ, क्या मजा आया। बड़ा जैसे कि natural था। नबील ने कहा ना कि जिस जगह का ड्रामा होता है उस जगह के सिनेरियोज होने चाहिए, उस जगह की बातें, उस जगह के कैरेक्टर्स और उनका बिहेवियर। और वो Observation। लंबा सीन था, मगर मैं एक सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा कि वो ड्रैग हुआ है। एंड देन कम्स माय फेवरेट पार्ट, द ट्रांसलेटर, जहाँ वो बोल रही है और हम तो पढ़ रहे हैं मगर उनको जो सुन रहे हैं समझ नहीं आ रहा। एंड द यंग गर्ल, जो कि यू नो यंग पीपल नो हाउ टू हाँ जी, operate। हैंडल द सिचुएशन, उसने ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर खोला और फिर उसके बाद ज़िंदगी आसान हो गई। और फिर वो सीन कितना मज़े का हो गया। सो आई एम लविंग इट। और सी ऑफ देम आर लविंग इट। राइटिंग की बात कर लेते हैं, जफर महराज। I loved it. तो कितने नंबर? 8. 8। Because it's new, but हाँ, it's so good. हाँ, so good. it is, So it good. is. नबील। ज़फ़र कोई नई बात करते हैं अपने हर सीरियल में, और इसमें भी एक नई बात और नई चीज़ उन्होंने। और फिर मज़े की बात यह है कि ज़फ़र का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से नहीं है। तो जिस तरह रुबीना ने बात की थी कि वो जो ऑब्जर्वेशन, बेसिकली राइटर की ऑब्जर्वेशन होती है ना, आप जिस इलाके को लिख रहे हो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उसकी हर चीज़ को जान रहे हो, उस लैंग्वेज का फ्लेवर जान रहे हो, वहाँ के लोगों की चीज़ें जान रहे हो कि वो रिएक्ट कर मुख्तलिफ जगहों पे कैसे करते हैं। जैसे वो फैमिली वाला वो सलामियों वाला सिलसिला था, इस तरह की बड़ी बारीक चीज़ें। तो ये ज़फ़र का ख़ासा है कि वो इस तरह की निटिंग बहुत अच्छी करता है। तो मुझे ऑन द होल जो लग रहा है वो बड़ा एक मज़े की, मतलब वो जिस तरह अनफोल्ड वो कर रहा है चीज़ों को, तो मुझे लगता है ये इस टाइम के जो चलते हुए सीरियल्स हैं उनमें एक मज़े की चीज़ नज़र आ रही है फ्यूचर में। एक ताज़ा हवा का झोंका है, मतलब एक कुछ डिफरेंट देखने को। डिफरेंट मिल रहा है। तो आप राइटिंग में क्या? स्टार्ट है मेरा ख्याल है 7। 7। वेरी गुड जॉब। ओवर टू यू। जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इन नई जगहों में, जैसे कि सलामियाँ गिनने वाले सीन में मुझे मज़ा आ गया। हर जुमला मज़े का था ना, वो लड़कियाँ बात कर रही हैं आपस में, बट आप कह रहे हो कि मैं सुनना चाहती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे ये पता है तकरीबन फॉर श्योर, जैसे कि मैं नरोज़ में नहीं कह पा रही थी, कि आगे भी कुछ गलत नहीं करेगा ये राइटर। 9। इसको पता है ये क्या बात करता है। फर्स्ट एपिसोड से ही आप काबली पुलाव से 9 नंबर्स लेके जा चुके हैं। टोटल राइटिंग की कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 9000, और इसमें से लोगों ने देखा नहीं। 1620। चलो, not too Alright, bad. fine. 1620 Oh, है। but no. तो बना 18%, 1.8। 1.8 is not bad. Both episodes. यस। अच्छा जी, अब हो जाए डायरेक्शन की बात। काशिफ निसार। What I loved about the first episode was, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना second episode, but again that could be writing and everything, but like I said, the editing, अब वो नहीं मुझे पता कि वो editor का कमाल है, मुझे लगता है इनका ही कमाल है। कितने नंबर? I will give him 9. 9। And काशिफ निसार एज़ यूजुअल हम जानते हैं उसका काम बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि एक ऐसा आदमी, हर आदमी से उम्मीद आपकी उसी तरह की होती है ना, कि यार अच्छा डायरेक्टर जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छा काम देगा। जबरदस्त। कितने नंबर? 8। वेल डन काशिफ निसार जी। मैं राइटिंग और डायरेक्शन दोनों पे फ्लिप हूँ, कि दोनों एक दूसरे के साथ चल रही हैं बिल्कुल। द रेस्ट ऑफ इट वाज अमेजिंग एंड आई विल गिव काशिफ एन 8। 8। वेल डन। अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 8400, और please. काशिफ निसार के हिस्से में आए हैं 1840। ऑलमोस्ट सेम, 22% विद 2.2 फर्स्ट एपिसोड से। वेल डन। Good. और ये सेकंड हाईएस्ट है बाय द वे। Yeah. अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फीमेल कैटेगरी, और नॉमिनेट है हमारी वन एंड ओनली सबीना फारूक, AKA सबीना फारूक। Blown away. कमाल। ये दो चीजें। 2 and I want to say 7.5. ठीक है, चल। मेरा इत्तेफाक पहला ही इसका काम देखने का हुआ है 7।
7 हाँ। वेरी गुड जॉब। For now, I will also give her a 7. 7 Yeah, that is why 7 is बिल्कुल very good, is just right for her. For now. ग्रेट। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अच्छा जी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 10,800 I hope she's got more और than 15, 16. सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 2,268 People 21% love this 2.1 हाँ, Good, 2.1. good, good, Very good, good. good. और ये भी पहला एपिसोड Well done. पहला एपिसोड Love audience. Well done, Love सबीना ya. फारूक। एपिसोड में सच को बहुत बहुत अच्छे आपको नंबर मिले जजेस की तरफ से भी और Very good. इनकी तरफ से भी, Deserved. ऑडियंस की तरफ से भी। आप जी मेल कैटेगरी की बात हो जाए और वन एंड ओनली मोहम्मद एहतशामुद्दीन I think I'm going to go 7.5. 7.5 Yes, yes. वेल I डन। think it's just brilliant. मैं 8 दूंगा। 8 for sure. वेल डन एहतशामुद्दीन। और जी ऑडियंस ने टोटल वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में 8,700 1218 हाँ, चलो कोई बात 14% नहीं। 1.4 यानी ऑडियंस ने शरियार मुनव्वर को सारे सबीना नहीं, नहीं। फारूक को ज्यादा पसंद किया बहुत है। बच गए हैं अभी। बहुत बची हैं 2.1 अभी। और 1.4 ये फर्क आया। ऑडियंस ने सबीना फारूक को 2.1 दिए हैं और एहतशामुद्दीन को 1.4 दिए हैं। ये तो प्रेडिक्शन होगी कि 4,000 नंबर लेके जाएंगे, लेकिन अगला जो ड्रामा आ रहा है उसकी भी लास्ट एपिसोड हमने रिव्यू करनी है, सेकंड लास्ट और लास्ट। बहुत ही ख़ास ड्रामा था, बहुत हटके ड्रामा था और हमारा जब हम उसको रिव्यू करना शुरू हुए थे तो जब भी हमारे वो प्रोग्राम में शामिल होता था बहुत अच्छे नंबर्स लेता था। मैं बात कर रहा हूँ कुछ अनकही की सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड की, उसका रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। अच्छी एक मज़े की लव स्टोरी के तौर पे मैं समझता हूँ। भाई बाबर अली जैसी कॉमेडी मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग कर सकते हैं। who ends an episode on a full Ghana in which again further things are being explained. Nadeem. Nadeem does that. I just loved it. That was I Nadeem. love now that I'm going to go back and watch the whole thing. वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और अभी ब्रेक से पहले हमने काबली पुलाव नोश तो चाय होती है ना? नोश किया नहीं नहीं नोश काबली पुलाव हाँ। दिया या नहीं नोश नहीं वो नोश तो नहीं पीने होता वाली वो। चीज को Okay, नोश करते हाँ हैं, है ना? हाँ, जैसे सिगरेट नोशी। हाँ हाँ हाँ, पर भरपूर तरीके से हजम किया हमने। क्योंकि वो कहता है ना सिगरेट नोशी तर्क कर दो, कह रहा सिगरेट तो छोड़ सकता, नोशी तुम्हारी भाभी है उसको नहीं छोड़ सकता। नोश ही नहीं छोड़ी जाती। तो नोश था ये, तो पता नहीं नोश किया ये हमने खाया, लेकिन हजम बहरहाल भरपूर तरीके से किया। और अभी तो आपने जो इस एपिसोड जो देख रहे हैं उसमें तो ये थोड़ा सा वर्जन है, जब आप इसका डिटेल वर्जन देखेंगे अनकट में वो बहुत ही मज़े का होगा। तो अब जिस ड्रामे की बात होने लगी है वो भी बहुत ही ख़ास है। चैनल है एवर डिजिटल, प्रोडक्शन है सिक्स सिग्मा प्लस, प्रोड्यूसर हैं हुमायूं सईद, शहजाद नसीब, डायरेक्टर हैं नदीम बेग, राइटर हैं मोहम्मद अहमद और कास्ट में शामिल हैं सज्जल अली, बिलाल अब्बास खान, शहरियार मुनव्वर, मीरा सेठी, मोहम्मद अहमद, इरसा गजल, कुस्सिया अली, वनीज़ा अहमद, बाबर अली, अस्मा अब्बास अली, सफीना, रूसा सिद्दीकी और मोहम्मद एहतशामुद्दीन। ओवर टू यू नबील, कैसा लगा आपको कुछ अनकही? मोहम्मद अहमद और नदीम का कॉम्बिनेशन। मोहम्मद अहमद जो हैं उनका जो स्टाइल है वो अपने स्टाइल में जब भी कोई काम करते हैं बड़ा बेस्ट काम होता है। और ये प्ले भी मैं समझता हूँ कि बड़ा मज़े का इसका इख्तिताम हुआ है। कास्टिंग बड़ी आला थी। फिर नदीम अच्छी एक मज़े की लव स्टोरी के तौर पे मैं समझता हूँ अच्छा प्ले था। गुड। रुबीना जी, आखिरी एपिसोड की बात करती हूँ। लास्ट सीन जो था वो गाना था। बेहतरीन सीन था। मतलब नदीम के अलावा इतनी अच्छी शूटिंग गाने की कोई कर ही नहीं सकता। और जो फ्रीज हुआ है, आहा, एक ऊपर एरियल शॉट पे गया है कैमरा और कायद-ए-आज़म का मज़ार है और ये घर है फुली लिट। इट वॉज टू डाई फॉर, ब्यूटिफुल। और एक सीन जो मेरा फेवरेट है इस एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में, वो था जब बाबर अली लेके आते हैं बरी और अपने साथ ढोली और वो कहते हैं थोड़ी देर के लिए तुम लड़के वाली बन जाओगी और फिर एवरीवन इज प्लेइंग अलोंग। भाई बाबर अली जैसी कॉमेडी मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग कर सकते हैं।
It was beautiful. That was the best scene of the episode. मरीना जी, जो एक लास्ट एपिसोड की एक्सपेक्टेशन होती है जिसमें आप हर एक का वाइंड अप कर रहे हैं, वो वाइंड अप्स हो रहे थे। मुझे समझ आ रही थी कि अच्छा इसके साथ ये हुआ, और बहुत अच्छे वाइंड अप्स हो रहे थे। ये नहीं कि हर चीज़, एवरीथिंग वाज नॉट अ हैप्पी एंडिंग, एवरीथिंग वाज नॉट वर्किंग आउट परफेक्टली। इवन बाबर अली और विनी का जो रिलेशनशिप था, you know, it wasn't actually a happy relationship, but he made it into a sweet relationship, you know. So I just loved that. उसके साथ दोस्ती कर लें, फिर आगे देखते हैं, हाँ, आगे हमारी meaning, बात। oof, and then Ahmed, खैर will come to writer, and then who ends an episode on a full Ghana in which again further things are being explained. Nadeem. Nadeem does that. I just loved it. That was I Nadeem. loved. Now that I'm going to go back and watch the whole thing, I loved it. तो जी अब बात कर लें राइटिंग की। मोहम्मद अहमद, नबील आपसे शुरू करें। जी, अहमद, जैसे मैंने कहा कि अहमद का इस तरह की लव स्टोरी और ये सारी चीज़ों का ना बड़ा, उनका जो क्राफ्ट है वो बड़ा आला होता है। और मैं भी, क्योंकि मैंने 2 ही एपिसोड इसके की देखे हैं जो कि बिल्कुल उस वक्त पीक पे और ख़त्म होने की तरफ जा रहा होता है, तो मुझे यही लग रहा था, जैसे मैंने कहा ना कि नदीम और अहमद साहब दोनों ही, और फिर माशाल्लाह मैं देख रहा था बाबर अली, जो इन एपिसोड्स में मुझे परफॉर्मेंसेस नज़र आई हैं, बाकी यंगस्टर जो हैं उनको साथ डायलॉग्स की सपोर्ट और वो उस तरह एक ट्रायंगल का समअप होना, वो बड़ा अच्छा मोहम्मद अहमद साहब ने बहुत आला किया हुआ तरीके था। से समअप किया ट्रायंगल। वो दोनों आमने सामने बैठते हैं ना, बहुत डिसेंट अंदाज में बात करते हैं। और आई थिंक बड़ी अच्छी लाइन थी वो जो शहरयार बोलता है, तो फैसला हो गया कि अगर उसने मतलब हाँ कर दी तो तुम जीते, तुम्हें जीतना पड़ेगा उसको। हाँ, तो तुम जीत जाओगे। अगर उधर से कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं विनर हूँ। हाँ, उन्होंने मतलब बड़े अगर एक तरफा ना हुई, इस तरह का एक तरफा वाली बात, बड़ी खूबसूरत, वो अच्छा, बहुत अच्छा मजे का डायलॉग। मतलब कितने अच्छे तरीके से इन दोनों ने इस बात को वो किया। हाँ, वो बेसिकली उसमें आपको अहमद नजर आने शुरू हो जाता है क्योंकि हम सारे मोहम्मद अहमद को जानते हैं, तो अहमद जबरदस्त। तो कितने नंबर मोहम्मद अहमद साहब के लिए? मैं 8 दूंगा। 8। Generally, I love the way he, makes characters and gives them lines. जिस तरह की लाइन जिसको सूट करती है वो। इस प्ले में भी बहुत प्यारी लाइंस थी। बाबर अली वाला सीन मज़े का था, बाबर अली का कैरेक्टर मज़े का था। इस ड्रामे का ज़्यादा क्रेडिट इसकी कास्ट है, विच इज़ अमेजिंग। ख़ास तौर पे इरसा, सज्जल, अहमद साहब खुद एज एन एक्टर is unbelievably good. For writing, I'll give him a 7. 7. Very good job. To have a last episode like that is a dream for me, at least as a director. So I loved it. I'm going to say 8. 8. Loved it. I just loved it. टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 9000 और मोहम्मद अहमद के हिस्से में आए हैं। I hope 2. लेकिन नहीं, 2000, I'm hoping, लेकिन पता नहीं। No idea. 1000, 4050, 45%, 4.5 मिले हैं मोहम्मद अहमद ऑडियंस की तरफ People से। are liking. नदीम बेग नॉमिनेट हैं इस ड्रामे से, डायरेक्टर इस ड्रामे के। नबील, आप क्या कहेंगे? नदीम का आप काम अगर थ्रू आउट चेक करें तो आपको पता चलता है कि नदीम जो भी करता है, वो फिल्म हो या ड्रामा हो, उसके पास बड़ा अच्छा क्राफ्ट है कि वो आपको जो भी दिखाना चाह रहा होता है, जो डायरेक्टर का एक खासा होता है कि वो उसमें आपको इस तरह इंटरप्रेट करता है कि आपको उधर मेक बिलीव में लेके जाता है। और नदीम के यहाँ थोड़ा सा फैंटेसी, बड़ी खूबसूरती का बड़ा कायल आपको नज़र आएगा। डायरेक्टर ब्यूटिफाई करता है चीज़ों को, तो बहुत खूबसूरत उसने बड़ा, जो मैंने ये 2 एपिसोड्स देखे हैं, तो वो वाइंड अप की तरफ लेके जाना और उसको एक बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म करना जो है, वो मैं समझता हूँ वेल डन। कितने नंबर नदीम के लिए? नदीम 8। वेल डन नदीम बेग जी। लास्ट सीन, गाना और फिर वो शॉट्स, जो एम्बियंस की लाइटिंग से लेके शॉट्स, सीढ़ियाँ, भागना, नीचे से चलना, ऊपर पकड़ना, वो सब कुछ बहुत खूबसूरत था।
Nadeem is definitely an 8. 8. हाँ. महीना जी. I'll straight away go for the 8. Just 8. Absolutely. Yeah, मैं तो शुरू से Right. ऑडियंस टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 8400 और नदीम बेग के हिस्से में आए हैं. If Ahmed got 4, then I'm hoping he's got about 3, 4, 3, 5. 3948. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट The same. 4047% इन्हें टोटल वोट्स में से मिले हैं जो कि 4.7 बनते हैं. वेल डन नदीम बेग. अब जी फीमेल कैटेगरी है और नॉमिनेट है इस ड्रामे से सज्जल अली. सज्जल मुझे लग रहा है यंग लॉट में मैं जो 2-4 लोगों को एडमायर करता हूँ उनमें सज्जल का नाम मैं टॉप पे समझता हूँ, इसलिए कि वो सज्जल ना उसमें एक्टर जो समझ के कर रहा हो ना चीज़ों को वो नज़र भी आना शुरू हो जाता है और वो उसके पास एक्सप्रेशन भी बहुत बहुत अच्छा है. हाँ मैं 8 दूंगा. 8. वेल डन सज्जल अली. Like I said, stellar performance. 24 का आखिरी सीन देख लें अगर आपने सज्जल का मेटल चेक करना है. So definitely an 8. I have yet to see Sajal deliver a line जो believable ना हो. She's amazing. 8 of course. वेल डन. इस दफ़ा कमाल बात यह है कि 3 स्टेलर परफॉर्मेंसेस जो हैं वो तीनों लड़कियों की तरफ से आई. हाँ. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. तो जी अब फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 10,800 जो कि हाईएस्ट हैं और इसमें सज्जल अली के हिस्से में आए हैं 10,800 में से 5,000. 5. Because इतने तो रह गए हैं. 5,508. 5,500 तकरीबन 51% बनते हैं 5.1. Wow. वेल डन सज्जल अली. आपने जजेस के दिल तो जीते ही आवाम के दिल भी आप जीत चुकी हैं जो कि वोटिंग हमारे सामने इस बात का सबूत है. अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी में. नबील आप तो शुरू करेंगे. बिलाल की एक्टिंग आपको कैसी लगी? बिलाल अब्बास. बिलाल बहुत अच्छा है एक्टर्स में मैं कंसिडर करता हूँ. बिलाल ने अच्छा किया है और एक्सप्रेशन भी उसका बहुत अच्छा और ख़ासकर जहाँ जहाँ जितना मार्जिन राइटर और डायरेक्टर की तरफ से था. लव स्टोरी में भी आपको पता है हर तरह का वो आता है कि आप कहाँ क्या सीन आपको मिल रहे हैं. 7. वेरी गुड जॉब. बिलाल आई एम अ फैन ऑफ क्योंकि वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक्टर है. बिलाल गोज टू अ 6 फॉर मी. गुड जॉब. 6. या गुड गुड जॉब. ओके. Bilal is a very fine Yeah, actor. he is. He's a very fine actor. He's बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है. So Bilal gets a 7 for me. तो 7 नंबर बिलाल के लिए. अब जी I think audience ने दे दिए हैं उसको. पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं. ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है. मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 8,700 कास्ट हुए हैं. ओ कम हुए. 10,000 थे. 10,800 फीमेल ज़्यादा में. है. हाँ. तो 3,000 तो कम अज कम. बिलाल अब्बास को मिले हैं 4,089. वही मैं कह रही 47%. 4.7 इनको ऑडियंस ने दिए इसको हैं. हमको टक्कर में लेना चाहिए था ना तेरे बिन के साथ. तो जी ये Very good. दिल कंप्लीट खुश कीजिए हुआ. कुछ अनकही की सेकंड लास्ट एपिसोड की कहानी यानी कि हमने रिव्यू कर दिया उसका. अब पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि अब कंबाइन होंगे सारे रिजल्ट्स और हमारे सामने आएगा नतीजा और पता चलेगा कि कौन है जी एक्टर ऑफ द वीक, कौन है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक, डायरेक्टर एंड द बेस्ट राइटर ऑफ द वीक. ये सब चीजें बताएंगे आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में और रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं. नतीजा आया ही चाहता है. देखते हैं कौन सा ड्रामा बाजी लेकर जाएगा. सबसे पहले चलते हैं राइटिंग की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं. 5वें नंबर पर हैं जी हाशिम नदीम झूम से और इनको मिले हैं 17.8 और ये 40 में से मिले हैं. चौथे नंबर पर हैं
झोंक सरकार, हाशिम नदीम ही चौथे नंबर पर भी हैं और 18.8 इनको मिले हैं। फिफ्थ और फोर्थ पोजीशन पे हाशिम नदीम है। अब देखते हैं टॉप 3 कौन होते हैं। थर्ड पे है नौरोज से काशिफ अनवर 22.6, मुकाबला है जफर मिराज और मोहम्मद अहमद में। काबली पलाओ सेकंड है, जफर मिराज दूसरे नंबर पर हैं 25.8 और विनर करार पाए हैं मोहम्मद अहमद 27.5। वेल डन मोहम्मद अहमद साहब, कुछ मोहम्मद अहमद साहब एक अच्छी तस्वीर सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड से आप विनर करार पाए हैं। अब चलते हैं जी डायरेक्शन की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं अली फैजान, जिनको मरीना खान ने मुखातिब करके काफी कुछ कहा था। आज 16.5 इनको मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे झोंक सरकार से सैफी हसन है, जो कि 2 से 3 दफा विनर करार पा चुके हैं इसी ड्रामे से हमारे पास, लेकिन इस दफा ये फोर्थ पोजीशन पे हैं। 18.6 इनको मिले हैं 40 में से। मुकाबला है काबली पलाओ, कुछ अनकही और नौरोज में शहजाद काश्मीरी, काशिफ निसार और नदीम बेग में। क्या ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हैं तीनों के तीनों। थर्ड नंबर पर शहजाद काश्मीरी हैं नौरोज से और इनको मिले हैं 1940 में से। अब मुकाबला है जी काबली पलाओ और कुछ अनकही, नदीम बेग और काशिफ निसार में। काबली पलाओ सेकंड आया है जी, काशिफ निसार साहब को मिले हैं 27.2 और विनर करार पाए हैं कुछ अनकही से नदीम बेग 28.7। वेल डन नदीम बेग। सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड कुछ अनकही पे का रिव्यू था और आप विनर करार पाए हैं और इस ड्रामे से 2 से 3 दफा ये पहले भी हमारे पास विनर करार पा चुके हैं। अब जी चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर झोंक सरकार से हिबा बुखारी है और इनको 40 में से मिले हैं 15.6। चौथे नंबर पर झूम से हैं ज़ारा नूर अब्बास और इनको मिले हैं 19.5। मुकाबला है मावरा हुसैन, सबीना फारूक और सज्जल अली में। तीनों की बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी, तीनों ही हमारी तरफ से तो विनर हैं। थर्ड पोजीशन पे आई हैं जी मावरा हुसैन नौरोज से 23.2 इनको मिले हैं। तो मुकाबला है सज्जल अली और सबीना फारूक में। देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन है। काबली पलाओ सेकंड है 23.6, तो एक दफा फिर से विनर करार पाई हैं सज्जल अली। 29.1 मिले हैं सज्जल अली को कुछ अनकही की। सेकंड लास्ट एपिसोड पर हमने ओवरऑल कंक्लूड किया था कुछ अनकही को, तो इनकी परफॉर्मेंस जजेस को भी और ऑडियंस को सबको बेपनाह पसंद आई। तो वेल डन सज्जल अली, बहुत बहुत मुबारक हो। अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर झोंक सरकार से हैं फरहान सईद, जो कि विनर भी करार पा चुके हैं हमारे पास। 19.4 हैं मिले इनको। चौथे नंबर पर झूम से हारून कादवानी हैं और इनको मिले हैं 20.7 40 में से। मुकाबला है शामिल खान, एहतशामुद्दीन और बिलाल अब्बास, कुछ अनकही, काबली पलाओ और नौरोज में। थर्ड पे नौरोज से शामिल खान हैं और इनको मिले हैं 20.8। मुकाबला है एहतशामुद्दीन और बिलाल अब्बास में। कुछ अनकही सेकंड है, बिलाल अब्बास सेकंड है, तो विनर करार पाए एहतशामुद्दीन। इनको मिले हैं 24 पॉइंट से जीते हैं। 2 पॉइंट से ऑडियंस वोट के बावजूद ऑडियंस वोट के बावजूद एहतशाम जीत गए। विनर करार दिया है मोहम्मद एहतशामुद्दीन को काबली पलाओ से। वेल डन टीम, काबली पलाओ छा गए हैं। और अब सबसे अहम कैटेगरी आने वाली है कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा होगा, क्योंकि हमारे सारे वोट कंबाइन हो चुके हैं जितनी कैटेगरीज में मिले हैं। अब टोटल मिला के जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही ड्रामा जीतेगा। तो नॉमिनेशन हमारे सामने। आई होप इट्स काफी, बट इट वोंट बी, बट आई नो कुछ अनकही। हाँ, 5वें नंबर पर आया जी झोंक सरकार, जो कि विनर भी था 2 दफा हमारे शो पे। 72.4 मिले हैं 160 में से। चौथे नंबर पर है झूम, हाँ, और इसको मिले हैं 74.5। मुकाबला है नौरोज, काबली पलाओ और कुछ अनकही में। थर्ड नंबर पर है जी नौरोज और इसको मिले हैं 85.6। मुकाबला है काबली पलाओ और कुछ अनकही में। और जे काबली पलाओ सेकंड है और कुछ अनकही विनर करार पाया है। काबली पलाओ को 101.5 मिले हैं और कुछ अनकही को 110 मिले हैं।
वेल डन टीम कुशन का ही आपकी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड बहुत अच्छे नंबर्स जजेस की तरफ से भी ले गई और ऑडियंस ने आपको बहुत अच्छे नंबर दिए कि खाली जजेस की चॉइस पे रहते तो शायद काबली पुलाव विनर होता। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम और जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा नबील जफर साहब से कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? सुना तो बहुत होगा आपने इस शो के बारे में कि ये हो रहा है और हम बैठ के लोगों की बुराइयां करते हैं और ये करते हैं। बहुत अच्छा लगा। अभी तो बाद में इसके असरात आएंगे तो बताओ क्योंकि आफ्टर शॉक्स जो होते हैं ज्यादा बाद में आते हैं। लेकिन नहीं अच्छा मजे का बड़ा मजा आया, टाइम का पता नहीं चला। लेकिन ये कि मुश्किल काम होता है किसी के काम को जज करना और एफर्ट तो यही रही है कि जो हम समझें कि जो बेस्ट है, जो हमने सीखा है, जिस तरह की हमें आता है उसके मुताबिक हम चीज़ों को बताएं। बाकी पब्लिक का अपना फैसला है, हम कौन होते हैं उनको समझाने वाले। इट्स सच एन ऑनर कि आप यहाँ पर आए और आपने एक्सेप्ट किया कि आप इस जगह पे बैठे हैं और बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत घबराते हैं यहाँ बैठने से। आसानी मेरे सामने इस वक्त सबसे बहादुर लोग बैठे हुए इंडस्ट्री के जो खुल के बात भी कर रहे हैं और अपना अनबाइस्ड रिव्यू दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया रुबीना अशरफ साहब आपका, नबील जफर साहब आपका और मरीना जी आपका। और जो ड्रामे बना रहे हैं आप लोगों का भी बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ ड्रामे देखे तो बहुत अच्छा लगा और स्पेशली ग्रीन चैनल वेल डन। यस, एक क्लैप आपके लिए होनी चाहिए। आगे आने वाली शुरू के एपिसोड ने हमें काफ़ी कुछ सोचने पर और देखने पर और खुश होने पर मजबूर किया है। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम को इन ब्रिलियंट जजेस के साथ दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।